बरतानवी पार्लियामेंट में फर्स्ट कजन्स के साथ शादी पर पाबंदी का बिल पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामान में पेश किया जाने वाला मुजव्वज़ा बिल मंजूर होने की सूरत में बरतानिया में फर्स्ट कजन्स के दरमियान शादी पर पाबंदी आयद होगी। सीनियर डॉक्टर अंसर हयात ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कजन्स की शादी पर पाबंदी का बिल पार्लियामान में पेश करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि ऐसी शादी करने से बच्चों की पैदाइश में मसाइल हो सकते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। एक तो ये है कि ये जो बिल पेश हो रहा है ये मुख्तलिफ जेनेटिक कह लें बीमारियां जो हैं उनके बारे में है कि जो आपके नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती हैं। तो दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसान को अपने वालिदैन से या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या और जो आगे हैं उनके से आगे हो सकती हैं मुतासर। तो इसलिए ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इसके बारे में जो कानून बनाना है वो एक सेपरेट कह लें एक्ट है कि ठीक है, आप लोगों में एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो प्रिवेंट की जा सकती है कज़न मैरिज ना करने से, तो उसके बारे में आप लोगों को मालूमात दें, उन्हें एजुकेट करें, ये बनता है। लेकिन इसके बारे में मैं समझता हूँ जो लेजिस्लेशन है वो अननेसेसरी है। ये एक, इसको हम आम लफ्ज़ों में इंग्लिश में बोलते हैं नैनी स्टेट। ये स्टेट का काम नहीं है कि वो लोगों को यानी कलमे पढ़ाए या लोगों के अकीदे सीधे करे या लोगों की रस्म रवाज को ठीक करे। उनका काम ये देखना है कि जो मजबूरी तौर पर पब्लिक बेनिफिट है वो क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप अवेयरनेस कर दें, एजुकेशन कर दें। एज फार एज लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वो इन्फॉर्म्ड है और वो फ्री विल से कर रहे हैं, तो कज़न मैरिज में के खिलाफ ये लॉ नहीं बनना चाहिए। बाकी ठीक है, हम ये कहते हैं कि सिर्फ कज़न मैरिज नहीं है, और अगर आप किसी बंदे से कर रहे हैं तो भी आप उनसे पूछें कि आपकी कौन कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं इसमें पूछ सकते हैं, आप टेस्ट कर लें। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह के लॉ बनाना शुरू कर देगी कि अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल कोई HIV है, हेपेटाइटिस B है, उससे आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। और इसमें यह भी है कि आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो एशियन फैमिलीज़ हैं वो लाइकली अफेक्टेड हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, अफ्रीकन हैं, तो इनमें चूँकि ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं लोग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अननेसेसरी कानून है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पार्लियामेंट अपना टाइम ज़ाया करेगी, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बड़ी बिजी हैं। तो इस तरह के जो गैर ज़रूरी कानून हैं उनसे परहेज ही करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट नीड टू डू एनीथिंग। सिर्फ पब्लिक को अपने अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।